एयरफोर्स पायलट की भर्ती में 10,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन आए थे। परीक्षा के बाद जब परिणाम आए, अब्दुल कलाम उसमें 10वें स्थान पे थे। अनफॉर्चुनेटली एयरफोर्स एकेडमी में बस 9 सीट्स ही थी। तो पायलट बनने का अपना सपना अपने आंखों के सामने रोनता हुआ देख डॉक्टर कलाम बहुत ही दुखी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कैसे उन्होंने अपने पायलट होने के सपने को पूरा किया, चलिए जानते हैं ये वाली स्टोरी में। नमस्कार, मेरा नाम है गजानन और द ग्रेट विचार में आप सभी का स्वागत करता हूँ। 15 अक्टूबर को हम प्रसिद्ध वैज्ञानिक, लेखक, शिक्षाविज्ञ एवं भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती यानी जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। एक सफलता की कहानी है जो निश्चित रूप से आप सब लोगों को प्रेरित करेगी। डॉक्टर अब्दुल कलाम को बचपन से ही वायुसेना में पायलट बनना था। अब्दुल कलाम के परिवार की माली हालत भी कुछ खास नहीं थी, बहुत ही ख़राब थी। अपने पढ़ाई के लिए जो पैसे चाहिए वो सब इकट्ठा करने के लिए न्यूज़पेपर बांटे, बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स की जिससे वो कुछ पैसे अर्न कर सके और अपनी पढ़ाई में लगा सके। और अपने पायलट बनने के सपने को साकार करने के लिए उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। अथक परिश्रम के बाद जब एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का कोर्स उनका पूरा हुआ, उन्होंने वायुसेना में पायलट की भर्तियों की एक ऐड देखी। जब से ऐड देखी, उन्होंने उस ऐड में अपना आवेदन कर दिया। मैंने पहले उल्लेख किया, उस भर्ती प्रक्रिया में करीबन 10,000 से ज़्यादा लोगों ने एप्लीकेशन किया था। तो उस 10,000 लोगों में से 9 ही जगह थी जो एयरफोर्स एकेडमी में भर्ती करनी थी। तो उन सब की परीक्षा के बाद जो परिणाम निकले, उसमें अब्दुल कलाम का 10th रैंक आया। 10th रैंक काफ़ी अच्छा था, लेकिन जो सफल होने के लिए जो रैंक था मिनिमम 9 का था। तो एक रैंक के कारण अब्दुल कलाम का वो सपना वही टूट गया। अपने सपने को पूरा करने के लिए जो पहला अटेम्प्ट था उसमें तो उनको सफलता नहीं मिली, लेकिन उस असफलता के प्रतिक्रिया में उन्होंने कैसे अपने सपने को हासिल किया, चले जानते हैं। अपनी 40 साल की पूरी सेवा में उन्होंने बहुत सारे रोल में अपने आप को देश के लिए समर्पित किया है, जैसे वैज्ञानिक, लेखक, शिक्षाविद। जब उन्हें पायलट बनने का अवसर नहीं मिला तो उन्होंने इसरो ज्वाइन किया। इसरो में बहुत सारे खोज किए, देश के लिए मिसाइल्स बनाई, डिफेंस के क्षेत्रों में अपने आप देश के मिसाइल सिस्टम्स में, रॉकेट्स और इस तरह के अनेकों क्षेत्रों में उनका जो रोल था वो काफ़ी सराहनीय था। जिस भी रोल में उन्होंने काम किया, जो भी रोल उन्हें मिला, उस रोल को पूरा न्याय दिया उन्होंने। इसी सफल करियर के बाद उन्हें भारत के राष्ट्रपति बनने का मौका मिला और अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बन गए। अभी दोस्तों आपको पता ही होगा, भारत के राष्ट्रपति यानी फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, जो कि तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, थल सेना, वायुसेना और जल सेना या नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स। ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल दिस फोर्सेस। अब्दुल कलाम के दिमाग के किसी कोने में अभी भी था कि मुझे पायलट का बनना है। अब उनके अंडर हज़ारों लेफ्टिनेंट, हज़ारों पायलट और कितने ही जनरल्स थे। इस टाइप का जज्बा और इस टाइप का जुनून होना चाहिए अपने सपनों के लिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने वायुसेना के प्रमुख को अपनी केबिन में बुलाया और उनसे बोले कि वो प्लेन या फाइटर प्लेन उड़ाना सीखना चाहते थे, लेकिन वो उस टाइम पे सीख नहीं पाते। अब आप मुझे सिखाइए। इस पर प्रमुख ने कहा कि हम आपको 6 महीने तक प्रशिक्षण देंगे, ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद हम आपको अनुमति दे सकते हैं प्लेन उड़ाने की। डॉक्टर कलाम ने उसके लिए हामी भरी। 6 महीने तक कठोर ट्रेनिंग ली प्लेन उड़ाने की और डॉक्टर कलाम ने सुखोई 30 MKI उड़ाया, जो एक ट्विन जेट मल्टी रोल एयर सुपेरिटी फाइटर है। डॉक्टर कलाम की सफलता की कहानी इस बात का एकदम अच्छा उदाहरण है कि कैसे हमें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें सही अवसर का इंतज़ार करना चाहिए और उसे समय पर ही पकड़ लेना भी चाहिए। यदि हमारे पास इच्छा शक्ति है तो हम अपनी उम्र, वित्तीय स्थिति की परवाह किए बिना जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। हमें अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा, उसके लिए जो शक्ति चाहिए, आत्मविश्वास और सीखने का उत्साह चाहिए। दोस्तों इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि हमें कभी भी अपने सपनों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अपने सपनों को पूरा देखिए और उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करिए। सही समय आपके लिए ज़रूर आएगा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही वीडियोस हम डेली आपके लिए लाते रहेंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो अपने सपनों को जीना चाहता है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।